डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वह एडवांस के प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है और जितना आपको लेटेस्ट जेई का जो पैटर्न है और एक्चुअल में पैटर्न क्या शो करता है, आज का डिस्कशन का मेन पार्ट है। और एक चीज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग जो बनाए हैं नेट गुरुकुल ऐप बनाए हैं, उसमें बहुत सारे जेई मेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से टीम वर्क हो रहा है और जो प्रैक्टिस सेशन है और टेस्ट सीरीज है, तमाम तरह की जो फैसिलिटीज है वो आपके रैंक बूस्टर का काम करने वाला है। और खासकर ये अपॉर्चुनिटी है और आपको मालूम है अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास नहीं आती है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कोई नहीं दे रहा है, जो लॉकडाउन में आप अपने घर पे रह करके इसका जो आप फायदा उठा सकते हो और अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकते हो। तो डोंट मिस अपॉर्चुनिटी और आप वहां जाइए और एक बार जरूर देखिए कि वहां पर क्या हो रहा है। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो एडवांस की जो क्वेश्चन है उनका ट्रेंड क्या है और कुछ न कुछ तो ये बताता है ना। आपका बोर्ड का एक पैटर्न है, जेई मेंस का पैटर्न है, तो क्या आईआईटी एडवांस का पैटर्न नहीं है? आईआईटी एडवांस का भी पैटर्न है। हमें उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करनी है। आज जो लेक्चर है मेन उसी पे बेस्ड है कि पैटर्न क्या कह रहा है और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न है आपके माइंड में वो जाकर के बैठ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं और दो ये बेसिक लेवल के फार्मूले हैं जिनको प्रैक्टिस करके हमें माइंड में सेट करके रखना चाहिए। अब देखिए इन फार्मूलों पे बेस्ड ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पर यूज हो रहा है केवल साइन फंक्शन है और साइन के लिए ये फार्मूला है और कॉस स्क्वायर ये जो वैल्यू है इसको इसमें कन्वर्ट करके यूज कर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज कीजिए कि हम इस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा का वैल्यू क्या यूज करेंगे, पाई बाई एन यूज करेंगे। तो यहाँ पर पाई बाई एन हो गया और प्लस अब बीटा का वैल्यू क्या यूज करने वाले हैं, 3 पाई बाई एन और माइनस पाई बाई एन, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई एन हो जाएगा। तो इधर से जो नंबर ऑफ टर्म्स है तो n-1 फार्मूला यूज हो जाएगा और ये 2 पाई बाई n और इधर से ये 2 हो गया है। अब रह गया साइन n बीटा, n का वैल्यू क्या है n और बीटा का वैल्यू 2 पाई बाई n बाई 2। यहाँ पे बाई 2 है, ये बाई 2 हो गया है, ये कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया है और इधर क्या हो गया साइन बीटा का वैल्यू 2 पाई बाई n और बाई 2। देखिए ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या दिख रहा है, साइन पाई दिख रहा है और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो अगर साइन पाई का वैल्यू 0 हो गया तो बाकी हमें अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 0 है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको डिराइव करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप डिराइव कर चुके हो, आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के पोजीशन में हो, तो आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए रिजल्ट किस तरह से आ रहा है और आपका टाइम कितना बच रहा है वो आप देखिए। अब रह गया कि ये क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन किस पे है, ये क्वेश्चन चला गया है कॉस पे चला गया है, तो हम लोग इसको थोड़े से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस वाले को देखिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू यूज करेंगे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 पाई कॉस 2x लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई बाई n ये फर्स्ट टर्म इसको लिखेंगे और बाई 2 हो जाएगा तो बाई 2 इधर लिख देता हूँ। इसके लिए 1 प्लस कॉस 4 पाई बाई n और बाई 2 यहाँ पर चला गया है
1 प्लस कॉस 6 पाई बाई एन बाई 2। इस तरह से ये कितने हैं, n-1 टर्म्स। ध्यान दीजिए इसकी संख्या कितनी है, n-1 टर्म्स। यहाँ पर n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n-1 है। अब n-1 है तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, n-1 सेपरेट कर दिया हूं। अब ये वैल्यू cos 2 पाई बाई n प्लस cos 4 पाई बाई n प्लस cos 6 पाई बाई n, और इस तरह से कितने हो जाएंगे, n-1 टर्म्स हो जाएंगे। तो यह जो वैल्यू है ये कितना है, n-1 टर्म। अब यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करता हूँ, तो यहाँ पर यूटिलाइज करने से ये n-1 हो जाएगा, और इधर से क्या यूज हो जाएगा, cos ऑफ 2 पाई बाई n, और इधर से वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको n-, ये वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यह वैल्यू 4 पाई, तो ये 2 पाई बाई n बाई 2, यह वैल्यू इधर से आ गया। यहाँ पर क्या यूज करना है, साइन यूज करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, ये 2 पाई बाई n, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, और नीचे में क्या लिखना है, साइन ऑफ 2 पाई बाई n, और यहाँ पे बाई। तो इस तरह से जो वैल्यूज है, अब वैल्यूज को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, और सिंप्लीफाई करने से देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इधर से जो वैल्यू है ये हमने ऐसे इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगा, यहां से देखिए ये आपको 2 कैंसिल हो गया है, और यह वैल्यू इधर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई माइनस पाई बाई एन, और ये काट देने से देखिएगा ये साइन पाई बाई एन है, ये भी साइन पाई बाई एन हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब रह गई बात इधर, तो ये देखिए 2 पाई बाई एन कैंसिल हो गया, तो इधर से क्या हो गया, cos पाई हो गया। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो 1/2 इंटू इधर से कितना हो जाएगा, आंसर ये आ गया। तो इस तरह से अगर हम डाटा को डायरेक्ट यूज करते हैं तो ये बड़ा स्मूथली बनता है। इस बार आपको जो लेटेस्ट IIT 2000 का क्वेश्चन है वो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली ये 2020 नहीं 19 का क्वेश्चन है, और देखिए ये मोर देन 1 करेक्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन है। तो जो मोर देन 1 करेक्ट वाले पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ी परेशानी क्या होती है कि पार्शियल मार्किंग होती है, नेगेटिव 2 मार्क्स होते हैं, तो बड़ा ही क्रिटिकल टाइप का कंडीशन रहता है। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज -2 मार्क्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिलहाल हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या किए कि थोड़ा इसको कन्वर्ट किए, किस पे कन्वर्ट किए, जो फार्मूला है फार्मूले पे कोशिश करें कि फार्मूले पर इसको कन्वर्ट किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज किया जाए k = 0 to n, और मैं क्या करूं कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इधर और इधर तो कोई नुकसान नहीं है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इससे क्या होगा, फार्मूला यूज हो गया। फार्मूला क्या आ जाएगा, cos ऑफ ये जो स्मॉलर एंगल होता है उसको फर्स्ट ऑफ a माइनस बी लिखते हैं, या अगर इसको a ले रहे हैं तो a माइनस बी इधर से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपको पाई बाई n+2 हो जाएगा, और इधर से जो वैल्यू आएगा वह cos, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2k + 3 हो जाएगा, और इधर से पाई बाई n+2 इस तरह का ये वैल्यू आ गया। इधर से ये सिंप्लीफाई कर दिए, यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये 1 - cos
और इसका डबल कर देते हैं एंगल में, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 इंटू पाई और n+2। यहाँ भी सिग्मा लगा हुआ है, यहाँ भी सिग्मा लगा हुआ है, k इक्वल टू 0 टू। तो बेसिकली k इक्वल टू 0 टू n जब ले जा रहे हैं, मीन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह क्या हो जा रहा है n+1 हो जा रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो यूज करेंगे वो n+1 के रूप में यूज करेंगे। तो इधर से फिलहाल जो वैल्यू आया, अब सपोज कर लो कि इस चीज को हम यूज करना चाहते हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया है n+1। तो इसको अगर सिग्मा यहाँ पे लगाएंगे तो यह वैल्यू कितना आएगा n+1 आएगा और cos पाई बाई n+2 आएगा। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। अब बात आती है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाने से इधर से जो वैल्यू आया वह कितना आ गया, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू देखिए 3/n+2 है, तो 3/n+2 और प्लस n-1, तो n-1 कितना हो गया n+1 -1, तो यहाँ पर n आ जाएगा और इनटू ये जो वैल्यू है वो 2 पाई और बाई n+2 बाई 2 रहता है, तो यहाँ पे बाई 2 आ जाएगा। फिर इधर से जो वैल्यू आएगा ये मल्टीप्लाइड, ये कितना आ जाएगा साइन का जो वैल्यू है यह बीटा n बीटा, तो n का मतलब n+1 है और बीटा का मतलब आपको 2 पाई बाई n, तो यहाँ पे बाई 2 और इधर क्या है n+2। रह गई बात साइन बीटा बाई 2, तो साइन बीटा का वैल्यू 2 पाई बाई n+2 इंटू 2, ये कैंसिल कर देंगे, इधर से इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अब 1 को n+1 टाइम्स लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। इधर से ये cos के लिए सम यूज कर रहा हूं, तो cos 2 पाई बाई n+2 प्लस n इंटू 2 पाई बाई 2 इंटू n+2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 2n+1 और कितना वैल्यू है 2 पाई बाई है ना, तो यहाँ पे 2 पाई बाई n+ और डिवाइडेड बाई, इधर से डिवाइड कर दिया जाए साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 इंटू n+2, तो इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बाई 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का जरूरत है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिटा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इधर ऑब्जर्व करें तो ये देखिए ये क्या है n+1 पाई, तो ये n+2 -1 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई n+2, पाई माइनस पाई n+2, तो साइन पाई बाई n+2 रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेम टाइप से यहाँ भी सेम सिचुएशन है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब रह गई बात कि इसको क्या किया जाए, तो यहाँ से n+, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है n पाई और +3, तो पाई अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी पाई है, ठीक है ना, यहाँ भी पाई, तो n+3 पाई अगर इस तरह से कॉमन ले लेते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा इसको भी हम लोग पाई प्लस पाई बाई n+2 लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई n+2, तो ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ से
ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं n+2 पाई और प्लस पाई, ठीक है जी। तो और n+2 और तो ये हो जाएगा n+3 पाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो n+2 यहाँ भी लिख दूंगा और यहाँ भी n+2 लिख दूंगा। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आएगा वो माइनस ऑफ cos पाई बाई n+2 आएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये जो रिजल्ट आया, और इधर देखिए ये 2 काट दूं तो पाई कॉमन ले लेने से ये पूरा कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा। तो cos पाई का वैल्यू इसको क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख रहे हैं, माइनस ऑफ cos पाई बाई n+2 इसको लिख रहे हैं। तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या रहा है, n+2 cos पाई बाई n+2 और इधर n+2, तो ये और ये कैंसिल हो गया है, तो क्या आ रहा है, cos पाई बाई n+2। तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा टाइम लेने वाला कैलकुलेशन है, लेकिन जब हमको फॉर्मूले थोड़ा फिट रहेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्पीड बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट किसका आ गया है, Fn का आ गया है। तो हमें मेन जो टारगेट था वो Fn लाना था, इसको सिंप्लीफाई करना सबसे बड़ा हमारा काम था। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्वेश्चन जो है इजी फॉर्म में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या हो गया है, Fn = आ गया है cos पाई बाई n+2। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं ले लूं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है और Fn ले लिया जाए, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाई n+2। तो ये क्या हो गया, cos पाई बाई n+2। तो इधर से जो वैल्यू आया वो cos 0 आ गया। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1/2 लिख रहा है। तो 1/2 लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सही नहीं है। अब रह गई बात कि यहाँ पे अगर सपोज कर लो कि n का वैल्यू क्या लिख दूं, 4 लिख दूं, तो cos पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये तो रिजल्ट सही दिख रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट सही है। अब रह गया कि यहाँ पे f6 अगर लिख दो तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 6 लिख रहा हो तो ये cos पाई बाई 8 हो जाएगा। तो cos पाई बाई 8 अगर यहाँ पर जो वैल्यू है, अब इसको हमने क्या किया कि सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है जी। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि tan इनवर्स tan अल्फा = cos इनवर्स, देखिए यहाँ पे अल्फा = और tan अल्फा भी बोल सकते हैं, tan अल्फा = क्या हुआ है, ये जो वैल्यू है ये cos इनवर्स और cos कितना आ गया, cos इनवर्स cos पाई बाई 6 रखने से ये पाई बाई 8 हो गया। तो पाई बाई 8 का मतलब है 22.5 डिग्री होता है। तो 22.5 डिग्री में अब ये वैल्यू कैंसिल होने से अब जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू यूज कर रहा हूं ये cos इनवर्स cos, तो cos कैंसिल हो जाएगा और इधर से जस्ट बेसिकली यहाँ पे वो tan है, तो अगर इसको हम यूज करेंगे तो ये वैल्यू यहीं पे यूज हो जाएगा। अल्फा = क्या लिख देंगे, tan ऑफ दिस। अब ये आपका वैल्यू आ गया tan 22.5 डिग्री आ गया। इसका वैल्यू कितना आता है, √-1 आता है। तो अल्फा + 1² √2² और अल्फा²
प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट। अब इधर से देखिए ये जो वैल्यू है साइन ऑफ 7 cos इनवर्स F5 का मतलब cos पाई बाई 7। अब इधर से ये कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, साइन पाई, तो ये वैल्यू भी कितना आ गया। बेसिकली जब एडवांस के क्वेश्चन होते हैं तो वो सिंगल आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसमें जो मल्टी कंसेप्ट्स होते हैं और मल्टी कंसेप्ट्स को थोड़ा सा हमें लेकर के चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जो बेसिक है तो जस्ट हम बेसिक पर ही हैं, थोड़े अपना आंख कान खोल करके रखना है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न का एक फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यूज है ये देखने से सब लगते हैं कि भी आईआईटी का एडवांस क्वेश्चन देखने से ऐसे ही लगता है, लेकिन हमें एक रिदम तैयार करना होगा और उस रिदम से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, उस रिदम के साथ चलना पड़ेगा। तो आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस तरह का कोई सीरीज नहीं होता है, तो सीरीज नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि सपोज कीजिए कि 1 बाई साइन x इंटू साइन वाई, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है और सपोज कर लो कि हमें इस चीज को इधर एलिमिनेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, इस तरह से करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह का जब भी सिचुएशन आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर ये कॉसेक में भी आ सकता है और आया हुआ भी है, ये क्वेश्चन कॉसेक में भी आया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कॉस में चेंज कर देंगे। कॉस में चेंज करने के लिए इसको हमने स्टार्ट किया सेक इनवर्स और 1/4 सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 0 to 10 और 1 बाई cos ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2 into cos 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई। इस तरह से हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया। अब देखिए इसका जो डिफरेंस है, अगर ध्यान दीजिएगा, इसका जो डिफरेंस है 7 पाई बाई 12 इधर भी है और तो पाई बाई 2 का यहाँ पे डिफरेंस है। अगर हम इस चीज को क्या करें कि यहाँ पे लिख दें साइन पाई का वैल्यू तो हमेशा 1 होता है, तो ये साइन ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 और माइनस ऑफ 7 पाई बाई 12 और प्लस k पाई बाई 2। इस तरह से हमने क्या किया, ये टोटल वैल्यू 1 है। अब इतना लिखने से इसका सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम इस चीज को लिखना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स और ये 1/4 है। तो सम को मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो सम के रूप में या फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, k इक्वल टू 0 to 10। अब ये साइन a cos b और माइनस cos a साइन b हो जाएगा। तो साइन a cos b, अब देखिए cos और cos कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, साइन बाई cos बचेगा। तो साइन बाई cos को क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2, इस तरह से। और माइनस ऑफ, अब फिर जब साइन b cos a लिखेंगे तो साइन b के साथ ये cos b इधर वाला ये आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2।
देखिए अब सिग्मा लगा देने से इधर जब वैल्यू हम यूज करेंगे सेक इनवर्स 1/4, फर्स्ट ऑफ ऑल k इक्वल टू मैं 0 यूज कर रहा हूं, तो k इक्वल टू 0 यूज करने से ये जो वैल्यू आएगा आपको फर्स्ट ब्रैकेट ये tan 7π/12 प्लस π/2 और माइनस ऑफ tan 7π/12, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। अब सेकेंड ब्रैकेट के लिए tan 7π/12 और प्लस 2π/2 माइनस ऑफ tan 7π/12 और प्लस ये जो वैल्यू था k इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा हूं, तो k इक्वल टू जब 0 किया था तो ये वैल्यू आ गया। अब k का वैल्यू 1 रखने से ये वैल्यू कितना रहा है π/2। अब इस तरह से अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा, तो ये tan 7π/12 और प्लस 11π/2 और फिर माइनस ऑफ tan 7π/12 और प्लस 10π/2। देखिए इस तरह से इसको हम वैल्यू के रूप में यूज कर सकते हैं। बेसिक रूप से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो रहा है, वैसे ये आगे वाले वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। और जब हम फाइनली यूज करेंगे तो इसका जो अगर इसका लास्ट टर्म रहता है तो इसका फर्स्ट टर्म रहता है, तो यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू रह गया, ये और ये रह गया, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सेक इनवर्स 1/4 इधर से, अब देखिएगा 11π/2 कहा जाता है, 11π/2 यहाँ पर जाता है और इसके इधर जाएगा, तो इसके इधर जैसे आप ले जाएंगे तो यह जो वैल्यू है ये माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, सही है ना। और क्या हो जाएगा 11π/2 पर यूज करने से ये माइनस में कन्वर्ट हुआ और ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में आ गए, तो 1/4 और माइनस इसी में रहेगा, तो माइनस 1/4 इधर ले लेता हूं। अब इसको क्या लिखूं, tan 7π/12 और प्लस cot 7π/12। इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको sin θ/cos θ और इसको cos θ/sin θ यूज किया, तो इधर से जो वैल्यू आ गया वो सेक इनवर्स -1/4 और sin 7π/12 cos 7π/12, इस तरह का ये वैल्यू आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया आपको सेक इनवर्स -1/4, तो 1/2 लिख देता हूं और इधर से क्या हो जाएगा साइन ऑफ 7π/6 हो जाएगा। तो साइन 7π/6 का मतलब हुआ कि माइनस साइन π/6 हो गया, तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये जो वैल्यू है सेक इनवर्स 1 हो जाएगा। और सेक इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, क्योंकि सेक थीटा, अगर सेक थीटा का वैल्यू 0 है, सेक थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो टोटल ये रिजल्ट पूछ रहा था कि व्हाट इज इट्स वैल्यू,
तो इसका वैल्यू इसमें अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो थोड़ा इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इवन इफ इससे भी ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप करना होगा कि कैलकुलेशन को देख करके ये नहीं बोले जैसे जेईई मेंस में बच्चे बोल देते हैं कि कैलकुलेशन बहुत करना था भाई, यहाँ तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आईआईटी का जो ट्रेंड है, हर एग्जाम जैसे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देते हो, स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते हो, आप जेईई मेंस, सबका ट्रेंड है। तो आईआईटी विदाउट ट्रेंड नहीं हो सकता, मींस इसका भी ट्रेंड है और हमें ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करनी है। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें क्या था, सेकंड वर्स लगा दिया। यहाँ पर क्या है, जस्ट हमने क्या कहा कि भाई जैसे भी ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले हमें क्या करना है, इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और जिसको बोलते हैं वीएन मेथड टाइप से, कि वीएन मेथड में ले जाकर के इसको ऐड कर दो और इजी तरीके से इसका कैलकुलेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है देखिएगा, ये जो डिफरेंस है ये कितने के बराबर है, ये डिफरेंस π/6 के बराबर है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो वैल्यू है k = 1 to 13, ये साइन ऑफ π/4 प्लस k/6 और माइनस ऑफ π/4 प्लस k-1 π/6, इस तरह से इसको ले जा करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पर ले जा करके अब फिर ये साइन π/4 प्लस k-1 π/6 और इनटू साइन π/4 प्लस k/6। अब साइन a माइनस b में फिर इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो साइन यह वैल्यू है। अब देखिए ये साइन और ये साइन कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, कॉट बचेगा। तो इस बार जो वैल्यू आने वाला है ये देखिए k = 1 to 13 और ये क्या हो जाएगा, cot π/4 प्लस k-1 π/6 और माइनस ऑफ cot π/4 प्लस k/6। तो पिछले में क्या हुआ था कि वो tan में चेंज हुआ था, इस बार किस में चेंज हो रहा है, cot में चेंज हो रहा है। तो जब यहाँ पे साइन रहेगा तो cot में चेंज होगा और जब यहाँ पे cos रहेगा तो हमेशा tan में चेंज होगा। ये हमें माइंड में रख करके चलना है। अब इसको फिर से हमने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना शुरू कर दिया कि इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ 13। अब देखिए यह जो वैल्यू है, इसको सिग्मा को हटा देता हूँ, डाटा को डायरेक्ट पुट करता हूँ। तो ये जो वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल k का वैल्यू 1 से हमें स्टार्ट करना है। तो 1 से स्टार्ट करने में ये हो गया cot π/4 और इसके बाद cot of π/4 प्लस π/6, फर्स्ट टर्म हो गया। फिर cot of π/4 और प्लस π/6 माइनस cot of π/4 और प्लस यहाँ पे 2π/6। इस तरह से ये ट्रेंड फॉलो करेगा। अब ये हो गया cot π/4 प्लस 12 π/6, इस तरह से, और माइनस ऑफ cot π/4 और प्लस ये हो गया 13 π/6। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल करना मैं शुरू करता हूँ, cot π/4 cot π/6, तो ये जो पार्ट है ये कैंसिल हो रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट रह जाएगा। उसी तरह से इधर वाला कैंसिल होगा, फिर ये कैंसिल होगा, तो जो वैल्यू आ गया ये और ये रह गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये वैल्यू कितना हो गया, cot π/4
कितना आ गया कॉट पाई बाई 4 और माइनस कॉट ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा जी 3 प्लस 2 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। इस तरह का ये वैल्यू हो जाएगा। तो यह वैल्यू तो 1 हो गया और ये वैल्यू cot 5 पाई बाई 12 cot 5 पाई बाई 12 का मतलब cot 75 डिग्री। तो cot 75 डिग्री का वैल्यू हमें यूज कर देना है। तो cot 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो रूट 3 माइनस 1। अब हमने जो कैलकुलेशन किया है ये तो ठीक है, लेकिन देयर इज आई थिंक देयर इज सम स्लिपिंग। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमने यूज किया था तो ये जो माइनस लाया था तो ये cot पाई बाई 6। तो इधर cot पाई बाई 6 मीन्स इधर क्या किए ये साइन पाई बाई 6 का मतलब है कि हमने इधर भी साइन पाई बाई 6 से डिवाइड किया है। ये ले जाकर के इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर ये 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा। अब ये जो वैल्यू आ गया यह वैल्यू ट्वाइस यहाँ भी रहेगा। तो ट्वाइस अगर आप इसको लिख लेंगे तो ट्वाइस ऑफ दिस, तो ट्वाइस ऑफ रूट 3 माइनस 1, ट्वाइस ऑफ रूट 3 माइनस 1। तो ये आपको सेम ट्रेंड पे ये क्वेश्चन था और उस ट्रेंड को अगर हम फॉलो करते हैं तो श्योरली हम इसको सॉल्व करने के पोजीशन में रहेंगे। देखिए यहाँ भी ये जो क्वेश्चन है वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है और इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर हम सही तरीके से इसको इवेलुएट करें तो ये सिंपल टाइप में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए रेंज का मतलब क्या है कि fx का वैल्यू कहां से कहां तक है। अब ये fx का वैल्यू टोटल कहां डिपेंड करेगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं ये वैल्यू देखूं कि साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, अब यह वैल्यू ऑप्टिमम कब होगा, ये ऑप्टिमम वैल्यू होगा जब ये पाई बाई 2 होगा। अब ये पाई बाई 2 लेने से यह वैल्यू कितना हो गया पाई, ये वैल्यू पाई बाई 2 हो गया। अब यह वैल्यू कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 होने से फिर इसके साथ अगर सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर वैल्यू ले लिया तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। मीन्स ऑप्टिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1/2 आ रहा है। अब रह गई कि इसका मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पर आएगा। तो माइनस पाई बाई 2 पर ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये साइन माइनस पाई बाई 6 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया माइनस 1/2 हो गया। तो यहाँ पे रेंज का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हम फॉग का वैल्यू देखते हैं। तो फॉग का वैल्यू का मतलब क्या है कि फॉग का वैल्यू एफ ऑफ जीएक्स है। तो एफ ऑफ जीएक्स में हमने साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 2 और साइन x को रिप्लेस कर देंगे gx से। तो यहाँ पर पाई बाई 2 साइन x हो जाएगा। फिर इस तरह से ये वैल्यू ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे यूज कर देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 4 ब्रैकेट्स इस साइड में भी होने चाहिए। तो ये बैलेंस्ड है। अब फिर यहाँ पर आप देखिए यह वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 कर दूं तो ये पाई बाई 2 करने से ये पाई बाई 2 हो गया, ये साइन पाई बाई 2 1 हो गया। अब ये साइन पाई बाई 2 हो गया, ये 1 हो गया। फिर ये सेम कैटेगरी से वही चीज यहाँ भी मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर ये वैल्यू और भी आगे तक एक्सटेंड करे तो भी यही रिजल्ट मिलने वाला है। अब रह गई बात कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करें।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग से छोटा वर्क करना है, ज्यादा वर्क नहीं करना है। तो सपोज कर लो कि हमने क्या किया कि लिमिट x टेंस टू और sin x बाई x तो 1 होता है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ऑफ पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 2 ऑफ पाई बाई 2 साइन x, यह वैल्यू है। और इधर gx का वैल्यू पाई बाई 2 साइन x है। अब ये वैल्यू अगर लिमिट निकालनी होगी तो लिखेंगे पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 2 साइन x। अगर ऐसा लिखने से यह वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन ये तो नीचे था नहीं, तो हम लोग क्या किए, इसको फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 2 साइन x, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, साइन पाई बाई 2 इंटू साइन x। तो फिर इसका भी लिमिट जो है ये 1 आ जाएगा। अब ऑलरेडी ये जो पार्ट था यहाँ पाई बाई 2 ये था यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि इसको उठा करके यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यह वैल्यू ये तो कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो गया, और ये रिमेनिंग रिजल्ट हो गया। तो कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया। यहाँ से जो रिजल्ट आया वो पाई बाई 6 हो गया। अब रह गई बात कि ये वैल्यू देखा जाए, तो देखिए गॉफ जब हम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि पाई बाई 2 और साइन एफएक्स होगा। गॉफ का मतलब क्या है, ये पाई बाई 2 साइन एफएक्स। अब ये पाई बाई 2 और साइन एफएक्स को रिप्लेस किए, किससे, एफएक्स को रिप्लेस किए साइन पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, ऐसे रिप्लेस किया। देखिए इस टाइप से इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर जो ऑप्टिमम वैल्यू हम जो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम के लिए, ये 1 आने से ये पूरा 1 हो गया, और फिर ये साइन पाई बाई 6 हो गया, मीन्स 1 बाई 2 हो गया। तो साइन 1 बाई 2, तो यह वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम जो आएगा वह आएगा पाई बाई 2 इंटू साइन 1 बाई 2। ठीक है जी। अब यह जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन पाई बाई 2 साइन 30 डिग्री है, सही है ना। ये नियर अबाउट 57 डिग्री है, तो नियर अबाउट 1 रेडियन 57 डिग्री के नियर अबाउट होता है। हाफ करने से क्या होगा, 30 से लेस हो गया, तो ये इससे ग्रेटर वैल्यू है। और यह जो वैल्यू है किसके बराबर है, पाई बाई 4 के बराबर। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो कि 1 आएगा, तो ये क्या हो गया। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा यूनिक टाइप का है, और मैक्सिमम जो राइटर्स है वो क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं, तो थोड़ा आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है, सही तरीके से आप इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एफ थीटा, तो अगर कहा जाए कि एफ थीटा का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन 2 थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 और प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा।
इसको हमने यूज किया साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और प्लस 2। यहाँ पर ये वैल्यू हमें दिख रहा है। अब अगर मैं इसको यूज करूं तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल सकता है वह सपोज कीजिए कि साइन 2 थीटा माइनस 1/2 स्क्वायर और प्लस इसको फैक्टराइज कर दूं क्या? तो अगर यहां से इसको मैं फैक्टराइज कर दूं तो या एक काम करता हूं, एफ डैश थीटा निकाल लेता हूं। देखिए एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा into 2 minus 2 cos 2 थीटा। तो 2 cos 2 थीटा को कॉमन ले लेता हूं, 2 साइन 2 थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काफी सिंपल डिफरेंशिएशन है और फंडामेंटल लेवल का है, थोड़ा सा चेन रूल लगा देना है, पावर को 2 से इस तरह से हमने कर दिया है। अब एफ डैश थीटा जैसे किया जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 0, तो इधर से कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू है वह क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप π/2 इसको ले सकते हैं, 3π/2 ले सकते हैं, 5π/2 ले सकते हैं और इस तरह से आपको 2 थीटा का वैल्यू इस तरह से अगर इसको लेंगे तो मिलेगा। फिर थीटा का वैल्यू π/4 और 3π/4 और इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है कि हमें 0 से पाई के बीच में ही लेना है। अब इसको सॉल्व करने से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो 2 थीटा का वैल्यू π/6 हो सकता है, 5π/6 हो सकता है। अब सपोज कीजिए इसके बाद फिर हम इधर अगर यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9π/6 हो जाएगा और 9π/6 करने से क्या होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने 9π/6 कर दिया तो थीटा का वैल्यू π/12, 5π/12, ये 9π/12। अब देखिए ये जो 9π/12 है तो ये जो वैल्यूज है अगर इधर से मैं यूज करना शुरू कर दूं तो जो रिजल्ट आ रहा है π/12, 5π/12 और 9π/12 मीन्स ये 3π/4 है। ये क्या है, 3π/4 है, इसको 3π/4 लिखेंगे और इसके जब आगे जाएंगे तो ये इस इंटरवल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरवल में जो वैल्यू आया 1, 2 और 3 वैल्यू जा रहे हैं, तो जो हमें थीटा का वैल्यू परमिसेबल है ध्यान देना है वो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया है। अब रह गई बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि किधर मैक्सिमम है और किधर मिनिमम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लीजिए और नंबर लाइन पे जो डाटा ये जो वैल्यूज मिल रहे हैं इनको अरेंज कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, π/12 हो जाएगा। π/12 के बाद क्या है
पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 के बाद कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। 5 पाई बाई 12 के बाद ये जो 3 पाई बाई 4 है जो यहाँ भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, तो 3 पाई बाई 4 ये वैल्यू आया। अब हमने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि 0 के बाद जो ये प्रैक्टिकली जो वैल्यू हमने देखा कि ये जो वैल्यू है यह पॉजिटिव वैल्यू है और इधर जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, मीन्स ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे जो है फिर ये ऐसे बेंड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो जो मिनिमम का जो वैल्यू दे रहा है वो इस पॉइंट पे दे रहा है और इस पॉइंट पे दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लैम्डा 1 का वैल्यू ये 1/12 हो गया और लैम्डा 2 का वैल्यू 5/12 हो गया। तो ये जो रिजल्ट आ गया ये कितना आ जाएगा 1/12 प्लस 5/12 6/12 मीन्स ये 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू 0.5 आ जाएगा। इसके आगे परमिसेबल है। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। काफी सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है और इजी तरीके से एक बार डिफरेंशिएट करके बस इसके साइन स्कीम को मैनेज कर लेना है। साइन स्कीम अगर आपसे ये हो पाता है, पता चल जाता है, अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो लोकल मिनिमा को बताता है। तो लोकल मिनिमा में ये जो वैल्यूज है लोकल मिनिमा के पॉइंट्स पे पूछ रहा है, तो ये वैल्यू लैम्डा और लैम्डा 2 भी केवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है और उसका सम कितना हो रहा है 0.5 हो रहा है। देखिए ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे थोड़ा अगर मॉडिफिकेशन हम लोग कर पाएंगे, सपोज कीजिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक टाइप का दिख रहा है, तो हम लोग क्या करें कि पाई x माइनस पाई बाई 4 को थीटा लें। अब देखिए x जो है x बिलोंग्स टू 0 to 2 है, तो पाई x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का कंसेप्ट है। अब ये पाई x इतना आ गया, पाई x माइनस पाई बाई 4 ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर दिया हूँ, 7 पाई बाई 4 आ चुका है। तो यह वैल्यू है और ये क्या है थीटा का वैल्यू। मैंने थीटा किस में बिलोंग कर रहा है, थीटा का जो वैल्यू है पाई बाई 4 टू इसमें बिलोंग कर रहा है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 2 पाई x का वैल्यू क्या होगा, तो पाई x का वैल्यू थीटा प्लस पाई बाई 4 है, तो 2 पाई x को क्या लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। वैसे ही 3 पाई x का वैल्यू ये है, तो 3 पाई x का वैल्यू हो गया 3 थीटा प्लस 3 पाई बाई 4 और इधर अगर प्लस पाई बाई 4 कर दूं तो इधर भी प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो यह वैल्यू 3 थीटा प्लस पाई हो जाएगा। तो इसके जगह पर क्या लिख दिया 3 थीटा प्लस पाई लिख दिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि एक थीटा के फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ट्रांसफर कर दिया हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा और साथ में ये है साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या लिखा हूं तो ये साइन थीटा है।
अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है अगर fx ग्रेटर इक्वल टू, तो अगर मान लीजिए कि fx में ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दे, तो ऐसे सोचिए, तो अगर ग्रेटर इक्वल टू कर दूं तो यह जो वैल्यू है यह वैल्यू इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये इसको इधर लाने से ये क्या है, साइन 3 थीटा प्लस पाई। अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये 3 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। इधर इसको लाने से ये तो माइनस साइन 3 थीटा हुआ तो प्लस हो गया, प्लस साइन 3 थीटा हो गया। ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 3 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन का पावर 3 थीटा, ये ग्रेटर इक्वल टू 0। हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो इधर से ये 3 माइनस cos 2 थीटा हो गया और 3 प्लस ये 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 4 cos sin स्क्वायर थीटा हो, 4 sin स्क्वायर थीटा हो, और ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू, अब देखिए ये 6 है और ये तो भाई 1 माइनस 1, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 में देखना है, साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 देखना है। अब ये जी कब होता है जी, जब थीटा का वैल्यू इसमें हो 0 है पाई के बीच में। अब थीटा को हमने रिप्लेस किया है कैसे, थीटा की जगह पर क्या है, पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 है, तो पाई एक्स माइनस पाई बाई 4, ये क्या है 0 से पाई। अब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, ठीक है जी। तो इसको ट्रांसफर करने से ये जो रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पाई एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 और पाई बाई 4, पाई को कैंसिल कर दे रहा हूं, तो 1/4 और 5/4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीटा माइनस अल्फा कर रहा है, मीन्स ये बीटा हो गया है, ये अल्फा हो गया है, तो 5 माइनस तो 4/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ये 2020 में ये थोड़े कैलकुलेशन का है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको इजी कैटेगरी में आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज दिख रहे हैं वो कॉस अल्फा और कॉस बीटा में है, और उससे क्या है कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें फॉर्मूला यूज कर दूं कि tan थीटा अगर यूज करते हैं तो ये क्या, cos थीटा अगर यूज करते हैं तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको राइट साइड में लेकर चला जाता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से हमने यूज कर दिया है। अब देखिए इधर से ट्वाइस ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए ये वैल्यू मिलेगा, और इधर
अगर मैं ले आऊं तो 1 1 कट जाएगा और क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर से मिल जाएगा। देखिए ये जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जब फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, अगर इसको मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली ये पार्ट कट जाएंगे। तो जब ये 2 2 कैंसिल कर देना तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर और इधर से 2y स्क्वायर माइनस वाई तो 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 3y और x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, एक ये रिजल्ट आ रहा है और एक ये रिजल्ट आ रहा है, y और x का वैल्यू पुट कर देने से ये रिजल्ट। तो ये थोड़ा इजी कैटेगरी में ये बन रहा है। देखिए ये भी सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको देखा जाए तो थोड़ा सा टेक्निकली इसमें मिस्टेक होने का चांस बढ़ता है। तो इस कैटेगरी का जब क्वेश्चन हम यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये किधर है, अगर थीटा का वैल्यू में -π/6 से इस तरह का ये -π/, यहाँ पे -π/12 -π/6 और ये थीटा है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू यूज हो रहा है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल टू ये आपको आ गया 2 sec थीटा प्लस माइनस रूट 4 sec स्क्वायर थीटा और माइनस 4 मीन्स x इक्वल टू आ गया sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा। अब अल्फा 1 देखना है कि हम sec थीटा प्लस tan थीटा यूज करें या sec थीटा माइनस tan थीटा यूज करें। ऑब्वियसली जब थीटा इधर रहेगा तो tan का वैल्यू निगेटिव होगा और माइनस tan का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक होने वाला है। tan का वैल्यू निगेटिव होगा और माइनस tan का वैल्यू पॉजिटिव मींस दिस इज ग्रेटर। तो यहाँ पर अल्फा 1 ये आ गया। अब सपोज कीजिए कि हम लोग नेक्स्ट वाले को वर्क करते हैं कि x इक्वल टू -2 tan थीटा एंड प्लस माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 मीन्स माइनस tan थीटा एंड प्लस माइनस sec थीटा। अब इसमें प्लस लेना है या माइनस लेना है? ऑब्वियसली माइनस लेने से जो है वो लेस हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू लेना है β2 का जो वैल्यू लेना है वो लेस वाले को लेना है। तो लेस वाले का मतलब है कि माइनस लेना है, तो β2 का वैल्यू माइनस tan थीटा और माइनस क्या करूंगा sec थीटा। हमें क्या करनी है, अल्फा 1 प्लस β2 लेनी है, अल्फा 1 प्लस β2 लेनी है। तो दोनों को प्लस करने से क्या गायब हो रहा है भाई, ये गायब हो रहा है और रिजल्ट क्या रहा है -2 tan थीटा रहा है। यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया -2 tan थीटा आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि लेटेस्ट जो ट्रेंड है उसमें आपका जो बेसिक ट्रूमेट्री है एडवांस में उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली इससे क्वेश्चन आ ही रहा है और बाकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का जो काम कर रहा है वो भी कर रहा है। और
एक चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाह रहा हूं कि आप जो है, जो मेरा एक पर्सनल ऐप डेवलप हुआ है और उसमें जिस तरह से जो बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, यहाँ पर साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि एनवायरमेंट आपको कैसे आईआईटी में सिलेक्शन करवाता है। यहाँ पे एक बहुत ही वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर आपको दिया जा रहा है, जिसमें केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो वाकई सीरियस है और जो आईआईटी एडवांस में अच्छे रैंक्स लाना चाहते हैं। तो नेट गुरुकुल के ऐप में आप जाइए और ऑलरेडी बहुत सारे जो जेई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उसमें एक रेगुलर टाइप से प्रैक्टिस सेशन और प्लस टेस्ट, ये सारी चीजों की व्यवस्था हो रही है। और आपको आईआईटी में रैंक बूस्टर प्रोग्राम का वो सबसे बड़ा बूस्टर डोज होगा और आप उसको मिस नहीं कीजिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है एंड अपॉर्चुनिटी नॉट ऑलवेज नॉक योर डोर, समटाइम्स नॉक योर डोर। तो अपॉर्चुनिटी है, आपके दरवाजे को खटखटा रही है, आप उसको मिस मत करो, आप उसका फायदा उठाओ। और देखो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए हैं और विदाउट स्ट्रेस, टेंशन फ्री है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू।